दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने चित्र भी बना लिया है, तो आप लोग भी बिल्कुल इसी प्रकार से चित्र बना लेना। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी एफ में। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कौन ए बराबर हो जाएगा कौन ए। ठीक है, क्योंकि दोनों में है ये, तो ये हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन ले सकते हैं हम। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी है 1/2 ए बी, यानी ए बी का आधा है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी ए को सही से लिखते हैं ए डी बटे ए बी बराबर 1/2। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। और आगे हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर 1/2 ए सी। ठीक है, क्योंकि एफ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे ए एफ बटे ए सी बराबर 1/2। इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए एफ बटे ए सी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी एफ। ठीक है, तो समरूप हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी एफ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर लिख सकते हैं ए एफ बटे ए सी। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी एफ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं चूँकि क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी एफ बराबर, ये हमारा एफ है, एफ बराबर 1/4 गुने क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे
इसी प्रकार से आगे लिखेंगे हम क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/4 गुणे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, फिर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ई एफ सी बराबर 1/4 गुणे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। चूँकि अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी एफ प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ई एफ सी प्लस क्षेत्रफल डी ई एफ। अब नीचे में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल ए बी सी, ठीक है, बटे 4 प्लस क्षेत्रफल ए बी सी बटे 4 प्लस क्षेत्रफल ए बी सी बटे 4 प्लस क्षेत्रफल डी ई एफ बटे 4, ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नीचे में लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे 4 प्लस क्षेत्रफल डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं नीचे में क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 3/4 त्रिभुज, यहाँ पे होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है, क्योंकि हम इसको हम इधर किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 गुणे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए
BC बराबर, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमारा अनुपात आ जाएगा कितना, 1/4। तो यही होगा आंसर।